हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी जो बात होगी वो होगी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल 5 का जो फाइनल मेरिट है, जो कट ऑफ क्या है, वो कितना तक जाएगा। जो मैंने भी कट ऑफ बताया वो कितना ऑथेंटिक है, लेवल 6 का एलिमिनेशन से उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या एलिमिनेशन के बाद जो डाटा है वो सही है, बहुत लोग कह रहे हैं कि डाटा सही नहीं है। तो सभी बातों को जानेंगे इसमें, इसी के बारे में आगे बात होगी। तो आइए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे देखिए। और सभी लोग तो बहुत सा, मैंने जहाँ तक अपना सोच समझ से देखा तो मैंने उस कट ऑफ को बताया। तो जो भी डाटा था आप ही के थ्रू जो डाटा था उसको बताया। उसमें एक दो बोर्ड में ऐसा हुआ कि जहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, उसको मैं एक्सेप्ट भी किया। और बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जिसमें लगभग मैंने यह एक मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि अगर आप इस नंबर तक हैं तो आपका हो सकता है, और आप उसे अगर नीचे हैं तो नहीं होने की संभावना होगी। कैसे कि देखिए, कारण क्या है, ऐसा नहीं है। कमेंट में बहुत सारा लड़का लिख रहा है, उसका मानना है कि ये तो कुछ भी बोल देता है, बोले खुद नौकरी करो भाई, हमारा चिंता मत करो, हम नौकरी कर रहे हैं, अब तुम अपना सोचो कि होगा कि नहीं। ठीक है, हमको उतना टेंशन नहीं है। लेकिन वैसे को जवाब भी नहीं देना उचित लगता है। लेकिन आपको देखिए, झूठा का खुश करने वाला बात नहीं कि इतना नंबर पर जाएगा आपका हो जाएगा। भाई थोड़ा सा नंबर, नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना है तो आपको नंबर लाना पड़ेगा। तीन बात होगी, तीनों बातों की मैं इसमें बताऊंगा कि क्यों वो कट ऑफ ऑथेंटिक है और क्यों उसके आसपास जाने की संभावना अच्छा है। पहला बात यह कि देखिए, लेवल 5 में जो लड़के कह रहे हैं कि आपने उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को नहीं शामिल किया है, आपने उसमें पीडब्ल्यूडी को नहीं किया, और जो बच्चे अभी रैंक के ऊपर नहीं डाले हैं उनको शामिल नहीं किया है, ये सारी बातें को जो बोल रहे हैं, तो उनको मैं एक सीधा सा जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एलिमिनेशन में सारे वैसे बच्चे जो लेवल 6 से एलिमिनेट हुए हैं, सभी तो अपना डाटा नहीं डाला है। आप लेवल 6 का एक डाटा भी आया है, उसमें बताया गया है कि 75% ऐसे बच्चे हैं, एवरेज हम बोल रहे हैं, किसी में 66 भी हैं, कहीं 78 भी है, कहीं 81 भी हैं। 75% बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने डाटा को रैंक IQ से शेयर किए हुए थे। तो आपका भी जो कट ऑफ आएगा उसमें से लगभग मानिए कि 70% से 75% बच्चे आपको अपना डाटा शेयर कर चुके हैं। 25% ही ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे, वो नहीं किए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर 2300 बच्चे को अपना डाटा शेयर करना था, उसमें से 1500 किए हैं, तो उस 800 जो बचे हैं वो सब टॉपरे हैं, ऐसा नहीं है। प्रीवियस डाटा को भी आप मानिए। ऐसे मान लीजिए लेवल 6 तो पहले हुआ था, तो उसमें जो बच्चे अपना डाटा को शेयर किए, उसके बाद रैंक IQ का और ज़्यादा क्रेज बढ़ा, सभी कोई जाने, तो और ज़्यादा ना बच्चा इसमें शेयर करेगा। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं कि बहुत तेज नंबर वाला नहीं शेयर किया है। आप अपने ग्रुप में 100 बच्चा को पूछो, उसमें से आपको 10 बच्चा भी मिलेगा ना जो बोलेगा कि मेरा इतना से ज़्यादा है और हम अभी रैंक IQ पे शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चा नहीं मिलेगा, तो 20% छांट दीजिए, यानी लगभग बच्चे अपना डाटा को शेयर कर चुके हैं। तो वहाँ से एलिमिनेट करना, और वो जो डाटा वहाँ से ऑथेंटिक आपको मिल रहा है वो ऑथेंटिक उसको मानिए। अब उससे नीचे अगर आप हैं तो थोड़ा सा कम चांस रहेगा। अगर बॉर्डर पे है, उस कट ऑफ के पास है, तो हो सकता है हो भी जाए, ना भी हो, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होंगे। तो इस तरह का सिस्टम हो सकता है। दूसरा बच्चा कुछ को कहना है कि सर इसमें आप पीडब्ल्यूडी को नहीं अथी किए। तो देखिए, अब मैं जो भी कट ऑफ बताया जिस भी जोन का, उसमें 10-15 को छोड़ दिया, 15-20 को, उसमें 10% का मार्जिन किया था कि 10% सीट को मैं ऑलरेडी छोड़ देता था कि इस 10 पर वो पीडब्ल्यूडी भी है। तब कि जनरल में पीडब्ल्यूडी नहीं आएंगे। आप जो सोच रहे हैं कि जनरल में उनको आरक्षण मिलेगा, तो जनरल में पीडब्ल्यूडी को सीट को आरक्षण नहीं मिलता है। हाँ, जनरल के कट ऑफ को अगर वो पार करते हैं तो जनरल में चले जाएंगे। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में EWS, SC, ST, इस सभी में पीडब्ल्यूडी को किया जाता है कि अगर आप ओबीसी हैं, कि स्पेशल पीडब्ल्यूडी का सीट थोड़ा है, आप ओबीसी में ही उसका रिजल्ट दिया गया है, ओबीसी में उतना % उसको आरक्षण रहेगा कि इतना सीट पीडब्ल्यूडी का है ना। अब जनरल में थोड़ा है कि जनरल में इतना पीडब्ल्यूडी को फिक्स है, नहीं। आप जनरल का मतलब होता है कि आप सभी, कोई भी हो, पीडब्ल्यूडी हो, OBC, SC, ST, EWS सभी पास करता है। अगर आप उस कट ऑफ को जनरली पास कर रहे हैं तो आप उसमें जाइए। तो मैंने जनरल में पीडब्ल्यूडी को नहीं काउंट किया है, फिर भी मैं बहुत सारे जोन में पीडब्ल्यूडी को काउंट किया है। जनरल में भी 20 को छोड़ दिया था। कारण क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने डाटा को नहीं शेयर किए हैं। तो वहाँ का जो डाटा है वो ऑथेंटिक है। आप प्रीवियस कटअप देखिए, मेरे वीडियो में मैंने जो बताया है, अगर उसमें जिस भी जोन से हैं, तो इस बार जो अपडेटेड डाटा का जो मैंने कटअप डाला है वो मिनिमम रेंज है। अगर आप उससे ऊपर हैं तो ज़्यादा चांस रखिए कि आपका होगा, और उससे नीचे है तो थोड़ा सा कम चांस हो सकता है, ये मैंने बताया था।
तो इसमें बहुत लोग अपना अपना विचार रखें। मेरा यही मानना है कि देखिए अभी जो नया डाटा डाला है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, उससे आप अपना एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट 3 में क्या पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि 3 का कट ऑफ क्या होगा, लेवल 3 या 2 का। लेकिन लेवल 5 वाले अगर उस रेंज में है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका रहेगा कि आपका होगा, ठीक है। और वो सब भ्रम में नहीं फैलिए, वो सब भ्रम में नहीं जाइए कि जो बच्चा कह रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे और कम जाएगा। नॉन टाइपिंग पोस्ट का हाँ एक और मेन चीज़ देखिए भूल जा रहे थे कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बोल रहा था कि टाइपिंग का फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चा दिया होगा टाइपिंग का। मैं आपसे एक ऑथेंटिक, देखिए जो सच्चाई है वो कड़वा लगता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ सभी, लेकिन आप अपने ग्रुप में 50 लड़का जो आपके साथ भरा है ना फॉर्म, 100 लड़का जो भी है, 100 लड़का अगर आपके अथी में कॉन्टैक्ट में है उस सभी से पूछिए और देखिए वो पहला अपना प्रेफरेंस गुड्स गार्ड नहीं तो SC/CTC बताएगा। आप इस बात को नोट कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब आप और हम फॉर्म भर रहे थे ना तो JAA के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आपको नहीं पता था तो सभी को नहीं पता है। अरे कितना परसेंटेज को पता है भाई उसको देखो, ठीक है। पहली बात इसी टाइपिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना सीट है आपके यहाँ टाइपिंग का, JAA का। कोई भी डाला होगा तो JAA ना पहले पोस्ट डालेगा, नहीं तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो टाइपिस्ट पोस्ट है सो डालेगा। कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता है टाइपिंग का पहले डाल के, वो जाता है कि अगर नॉन टाइपिंग प्रेफरेंस मिल जाए तो क्या दिक्कत है, हमको टाइपिंग नहीं आता है तो वैसा भ्रम में नहीं जिए कि खाली टाइपिंग वाला चला जाएगा। उसके भरोसे आप कितना अपने कट ऑफ को कम कर सकते हो, आप हमको बताओ। हो सकता है कि आपसे ऊपर वाले भी तो ऊपर से छंट के आएंगे, तो फिर तो वहाँ से भी तो आप हट सकते हैं। तो इसको नहीं कंसिडर ज़्यादा कीजिए कि हमारे में टाइपिंग वाला ऊपर पोस्ट डाला होगा। आप अपने बोर्ड में JAA का पोस्ट देखिए, सब कोई वहीं डालना चाहता है। अगर आपको टाइपिंग पोस्ट जिसको चाहिए वो सबसे पहले चाहता है कि JAA हमको मिले। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए कि आपके यहाँ कितना JAA का पोस्ट है। मान लीजिए उतना बच्चे डाल दिया है, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग वाले बच्चे प्रेफरेंस आप अपने ग्रुप में ही देख लीजिए, लगभग बच्चा आपको उस समय नहीं जानता था कि मेरा इस लेवल में हुआ है, कि सॉरी कि मैं इसके जो JAA का है ये बहुत बढ़िया प्रेफरेंस है, ये बहुत ख़राब है। सब फॉर्म भरते समय यही सोचता है कि चलो फॉर्म डालना है, इसमें से नॉन टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसको आगे डालो, अगर हमारा ज़्यादा नंबर आएगा तो हम नॉन टाइपिंग में जाएंगे, है ना। ऐसा ही है। तो इसको इस सब को उतना मत सोचिए। अगर इस नया एलिमिनेशन डाटा में आप अपने से कट ऑफ अपना मिलाइए। अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं जो बताया उसको नहीं मान रहे हैं, आप अपने से मिलाइए, स्वतः मिला सकते हैं। और रहा बात व्यू और लाइक वगैरह का, तो इसका हमको टेंशन नहीं है। 1-2 बच्चा बोल रहा था कि इसी से कमा रहा है, पता है हमको, आप भी चेक कर सकते हो कितना रुपया मिलता है, उससे ज़्यादा हमको अपना सैलरी मिल जाता है। तो तुम्हारे व्यू और लाइक का मतलब नहीं है, जो ऑथेंटिक डाटा है वहीं बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। इसलिए आप अपने से चेक कीजिए कि नया जो एलिमिनेशन डाटा है आप उसमें है कि नहीं। अगर आप उस एलिमिनेशन डाटा में आ रहे हैं तो आपका होगा। मान लीजिए 250 सीट है, 250 में अगर आप 230 तक भी आ रहे हैं, 235 तक भी आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हम वहाँ तक हैं। जनरल का बात कर रहे हैं। अब OBC है तो उसमें से आप 300 सीट है, आप सोचिएगा कि नहीं 600 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भले ये तो देखो कि कितने OBC हैं जो जनरल में गए हैं, उनका और इनका मिला कर 30-40 सीट अगर ऊपर है तो आपका होगा। इसी तरह सभी का आप अपना कैलकुलेट कीजिए, अगर उस रेंज में देखिए है तो होगा। तो जो ऑथेंटिक है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ इतने के आसपास कट ऑफ जा सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कि लेवल 3 का कट ऑफ किया जाएगा। अगर आपको मेरा कोई बात गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो बात है सो बोलते हैं। कभी कभी बुरा लगता है भाई कि अगर कोई कह रहा है कितना वर्क करने के बाद भी कह रहा है कि अपने व्यू के लिए काम कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है उस व्यू से कितना उसे दे देगा हमको कोई यूट्यूब या कुछ भी। सभी को पता है कि क्या मिलता है, पैसा और क्या। अरे हमारा मेन मकसद है कि चलो एक ऑथेंटिक डाटा में आप रहो, झूठ मूठ का आपके पास ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसा गलत डाटा ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल 3 के बारे में बताएंगे कि आप अपना कैसे काउंट कर सकते हैं, क्या इफेक्ट होगा लेवल 3 और लेवल 2 के पोस्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।